नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अक्सर मैं अपने कई सारे मित्रों के साथ कई सारे विषयों पर कई चर्चाएं किया करता हूं, जिनमें से एक चर्चा का एक हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सभी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। तो शिक्षक जी, मैं एक और बात कहना चाहूँगा जी। हेलो। मैं कहना चाहूँगा कि जैसे ये लोग अभी मैं हूँ ना, जैसे मेरे को भी आपकी वीडियो सुनते ज़्यादा 3-4 महीने हुए होंगे। तो अभी ये क्या करते हैं, ये गलत चीजें बताते हैं। हेलो। हाँ। तो फिर जब इनसे कोई सबूत मांगा जाता है ना, कि जैसे इन्होंने बोल दिया कि द्रौपदी के 5 पति थे, ठीक है, जबकि महाभारत में के एक श्लोक में लिखा हुआ कि वहाँ अर्जुन और सहदेव रुक जाते हैं या नकुल रुक जाते हैं, अर्जुन और सहदेव रुक जाते हैं। एक मिनट भाई। हेलो। हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वहाँ पे एक श्लोक आता है, ये मैंने अंकुर आर्य जी की वीडियो देखी थी। वो कहते हैं कि क्योंकि वो बगावत कर देते हैं कि राजपूतों की बेटी ब्राह्मणों के लिए घर नहीं जाएगी। पांडव उस वक्त जो है वो ब्राह्मणों के रूप में होते हैं वहाँ पे। मैं समझा नहीं। जब ये होता है ना, स्वयंवर होता है द्रौपदी जी का, तो उसमें एक श्लोक आया जो अंकुर आर्य जी ने बताया कि वहाँ पे एक श्लोक आया जिसमें ये कहा गया है कि जो द्रौपदी के वहाँ वाले थे ना, घर वाले जी, उन्होंने बगावत ये कर दी कि क्योंकि पांडव उस वक्त ब्राह्मणों के देश में थे जी, तो क्षत्रियों ने ये कहा कि ब्राह्मणों के घर में हमारी बेटी नहीं जाएगी। तो अर्जुन और सहदेव वहीं रुक जाते हैं और बाकी 3 जो थे वो लेके माता के पास जाते हैं द्रौपदी को। तो फिर 5 को उन्होंने इकट्ठा कैसे कह दिया कि आप 5 को बांट लो। अब नहीं, वो तो ठीक है, वो एक बात है। अब मैं कहता हूँ, अगर कोई भी औरत, कोई भी माँ, अगर गलती से मेरी माँ ने कह दिया, चलो मैं 5 भाई हूँ, मैं लड़की अपनी बीवी विवाह करके आया, अपनी माँ को बताया कि माँ हम आपको कुछ दिखाने के लिए लेके आए हैं। माँ बोलेगी कि जो भी लेके आए हो 5 लोगों में बांट दो, ठीक है। फिर बाद में मैं माँ को बताऊंगा कि माँ मैं तुम्हारी बहू लेके आया था जिससे मेरी शादी हुई है। तो क्या माँ कहेगी कि हाँ, अरे जो कह दिया पत्थर की लकीर है मेरी, अब 5 लोगों से शादी करो, ऐसा कहेगी क्या माँ? कहेगी ना कि अरे अरे ऐसा नहीं है। मैं वही कहता हूँ ना, जब इनके आगे फैक्ट रखते हैं ना, तो आपको मैं काफी सारे स्क्रीनशॉट भेजूंगा। आपका व्हाट्सएप नंबर है या कुछ ऐसा चैट ग्रुप पर, क्योंकि वहाँ पे ये गालियां देना शुरू कर देते हैं और भाग जाते हैं ब्लॉक करके। हाँ, करेंगे ना, जब देखो वो लाचार हो जाते हैं भाई। हाँ जी, गालियां लाचार आदमी देता है। हाँ जी, मैं आपकी वीडियो से एक और चीज सीखा हूँ। इनसे मैं सिर्फ एक ही सवाल से 2 महीने से पूछता हूँ कि मेरे को इस्लाम की सिर्फ एक अच्छाई बताओ, सिर्फ एक अच्छाई, चाहे वो पूरी दुनिया के लिए हो या ना हो, एक तो होगी कम से कम। तो बोलते हैं कि करोड़ों हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि इस्लाम की कोई अच्छाई बता दीजिए, एक ही बता दीजिए, क्या कि करोड़ों हैं, सिर्फ एक भी नहीं पाते। बता, एक भी नहीं पाते हो, कहेंगे करोड़ों। वही है ना, कैसे कि इस्लाम ने दुनिया में शांति फैला दी। मैंने कहा भाई तो एक अच्छाई बता दे, शांति तो इस्लाम आने से पहले ज्यादा थी। बराबर है, ठीक है। हाँ, तो मैंने कहा भाई ये क्या एक भी नहीं बता पाते। और तो देखिए, जब यकीन करिए, एक भी नहीं बता पाया आज तक। एक भी यूनिक अच्छाई नहीं बता सकते कि भैया इस्लाम से पहले नहीं थी और इस्लाम से के बाद ही आई और निर्विवाद रूप से कोई बाइंडिंग नहीं रखी और सबको फायदा पहुंचा दिया। मैं तो ये भी नहीं पूछता पूरी उम्मत को फायदा पहुंचा दिया, नहीं, मैं कहता कोई एक तो बता दो। नहीं, उम्मत कहेंगे तो उम्मत में केवल मुसलमान आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, कभी कभार मैं भी जबान फिसल जाती है, मैं कहता हूँ, लेकिन उम्मत पूरी कायनात को बताएं, बोलना चाहिए वहाँ पे कि भैया पूरी कायनात के लिए इंसानों को फायदा। ये भी नहीं बता पाते कि एक अच्छाई तो होगी कोई, सिर्फ एक ही बता दो। कोई नहीं बता पाएंगे, ससुरों की नानी मर जाएगी, बता ही नहीं पाएंगे। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ। तो बाद में बोलेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक से बहस करो। अरे मैं अभी मेरी दूसरी वीडियो आने वाली है, पहली वीडियो शायद कल आए या एक और आए। हाँ। तो इंस्टाग्राम पे मैं वीडियो डालूंगा। आप यकीन मानेंगे, आंखों के सामने डॉक्टर जाकिर नाइक झूठ बोल जाता, आंखों के सामने। क्यों? क्योंकि जब ये था यहाँ पे 2004 तक, तब तो इतना इंटरनेट चलता नहीं था जी। यूट्यूब आया 2002 में, तो ये टीवी पे खड़े होकर डिबेट करता। अब टीवी पे क्या बंदा नॉलेज है, अब इंटरनेट आ गया, आप जैसे हमारे गुरु आ गए हैं, भाई आ गए हैं, तो सारी जो है नॉलेज एक दूसरे में बढ़ रही है। और अब ये रो रहे हैं।
अब बात यह है कि आपको पता है जाकिर नाइक के एक मेंबर ने जो जाकिर नाइक को छोड़ दिया था, उसने खुद खुलासा किया कि जो जाकिर नाइक के कंसर्ट में आते थे ना, वो पहले से ही फिक्स रहते थे, वो पहले से ही कन्वर्ट रहते थे। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको भी बता रहा हूँ, वो टीवी पे भी आया था, उसने सब कुछ बताया था कि इसका पैसा कहाँ जाता है, कौन सी जगह जाता है और गलत क्या काम करवाता है जी। तो उस तरह से वो आपने एक जाकिर नाइक के चेले को भी धोया था, वो भी वीडियो देखी थी मैंने पूरी। अच्छा, हाँ, वो सोहेल खान कट्टीस। जी, तो यही मैं बात करता हूँ ना कि सच बोलो या फिर फैक्ट रखो तो फिर ये भाग जाते हैं सामने से। भागेंगे ही ना, भागेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो उस तरह से है कि हमें अपने आप को उस स्तर पे लाना पड़ेगा। हम पहले से ही प्रोटेक्टिव मोड में थे, हमने कभी अटैकिंग मोड सीखा ही नहीं। अटैकिंग मोड में बात करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पेशेंस ना खोते हुए, कि गाली गलौज ना करते हुए, क्योंकि ऐसे टॉपिक पे बात करते वक्त ना गालियां बहुत देने का मन करता है, कसम से मेरा तो बहुत मन करता है, लेकिन मैं कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं, सामने वाले को गलती का मौका नहीं देना। जी, अभी तो अपने इंस्टाग्राम पे मैं लगा रखा हूँ स्टोरी, डेली डालता हूँ कि कोई एक अच्छाई बता दो, ओपन चैलेंज, और मेरा नंबर भी मैंने शेयर किया हुआ इनके साथ। बट ये एक काम करते हैं, ये कॉल कभी नहीं करते, ये कॉल नहीं करेंगे या बस इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे। जब इनको नंबर देता हूँ तो किसी ना किसी को बॉन्ड देते हैं और बस गालियां देने से फिर मैं नंबर इनका ब्लॉक में डाल देता हूँ। मतलब इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि पूरी कौम भी मिलके किसी चीज का जवाब दे सके। अब मैं तो झेल रहा हूँ भाई, क्या गालियां वगैरह इनके कमेंट से लेके हर एक दिन में 10 बार कई लोगों के फोन। अब मैं ही आपके पास फोन किया था, डर ही रहा था कि यार कोई हो ना पकावे और गालियां वालियां देने लगे। तो मैं वही बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं कि मैं झेला, पर चक्कर ये है ना कि दिया जलेगा तभी बाकियों को रोशनी देगा ना। ठीक है, तो आप मैं सच बोल रहा हूँ, जो भी बोलो मैं अपने बड़े दिल से बोल रहा हूँ कि आप जैसे लोग जलते हैं तो हम जैसे लोगों को प्रकाश मिलता है। धन्यवाद। तो इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है, आप ये खुद भी जानते हो कि मैं बिना मतलब की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। जी। ठीक है, आपकी वजह से आज मेरे को इतनी नॉलेज है कि मैं आप यकीन मानिए, इनका कोई मेरे को आके ना अभिराम की कोई तरीका नहीं सुना सकता आपको। धन्यवाद। हाँ, तो उससे पहले हमें अपने पाखंडों के बारे में भी देखना पड़ेगा और अपने धर्म के बारे में भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन मेरा मानना है ना कि सबसे पहले हमें अधर्म के बारे में समझना चाहिए। अधर्म के बारे में अगर हम समझ गए तो धर्म के बारे में हमें चीजें आसानी से समझ में आएंगी। बिल्कुल। और मैं भी कोशिश करता हूँ यही कि अपने हिंदू भाइयों को थोड़ा बहुत इकट्ठा करता हूँ, ज्यादा नहीं हो पाते, लेकिन जो भी 4, 5, 10 होते हैं, जब भी बैठते हैं तो मैं खुद ही ऐसी बात छेड़ देता हूँ कि मुद्दा इस तरफ घूम जाए धर्म से। उनको समझाता हूँ कि भगवान ये जो है, देखा एक मेरा जो भाई है जी, उसका साला है, वो आगे वो भी अथीस्ट था। अब अथीस्ट का मतलब नहीं समझते, अथीस्ट का मतलब है कि जो बिना फैक्ट के किसी चीज को ना माने, लेकिन ये एथिसिज्म को समझते हैं कि बस गाली देनी है किसी के धर्म को। एथिसिज्म क्या है? एथिसिज्म मतलब कि मैं अगर श्लोक के रूप में समझाऊं तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष 1 पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। आप ऐसे बात बोलिए। मेरा नाम अब्दुल्ला खान है, मैं एक मुस्लिम लड़का। ठीक है, उसमें मेरी गलती नहीं है ना? सुनिए भाई, बात सीरियसली कर रहा, आप मजाक में मत लीजिए। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बात नहीं कर रहा। नहीं बिल्कुल, जो मजाक करे उसकी ऐसी तैसी, यार कौन मजाक कर रहा है?